स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MGE द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स। जहां पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान से क्वेश्चंस में है। इसके बाद सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, आपका लिमिट है 0 से π/2 sin 2x। हम लोग क्वेश्चन जो होगी मिसलेनियस के अंदर पहले उसको करेंगे, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, और अगर टाइम बचा तो हम लोग कुछ बाहर के क्वेश्चन करेंगे आज, नहीं तो फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हमारा जो भी वीडियो बचा है, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, अब वो जो होगा आपके वो NCERT के बाहर प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आए, और वो सारे एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MGE द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स। जहां पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों में। तो हमारा ये डेफिनेट इंटीग्रल क्लास 12th के मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके हैं। वीडियो नंबर 8 है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा या डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं शुरू किया है तो पहले की वीडियोस देखें, फिर इस वीडियो पे हैं। तो हम लोग अभी NCERT लास्ट वीडियो में किया था, NCERT के मिसलेनियस के क्वेश्चंस, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से शुरुआत करते हैं। ये थोड़े से बड़े, ये कुछ लंबे क्वेश्चंस भी हैं, इसके बाद सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, आपका लिमिट है 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x। तो सबसे पहले यहाँ पे tan इनवर्स sin x है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि tan इनवर्स sin x का तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आइलेट लगा के ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें sin x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यहां से एक पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट ये sin 2x है। sin 2x में आप क्या करते हैं, sin 2x का अगर हाफ एंगल खोलें तो उसमें आपको 2 sin x cos x दोनों मिलेगा, जिसमें से कि आपका एक sin x कंज्यूम होगा और cos x जो होगा sin x के डेरिवेटिव में होगा। नंबर 1। नंबर 2, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम लोगों ने पहले क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन, और दूसरा उसका लिमिट चेंज। तो फटाफट से शुरू करा हमने क्वेश्चन। तो सबसे पहले sin 2x का हमने फॉर्मूला खोला, तो sin 2x हो गया हमारा 2 sin x cos x, और यहां पे आ गया हमारा tan इनवर्स sin x कॉपी पेस्ट। तो अब हमने देखा कि sin x और sin x, तो ये तो t पुट हो जाएगा, और cos x dx आपका क्या बन जाना है, dt। cos x dx के साथ में उनकी क्या बन जाएगा, dt। तो हमने यहां पे sin x को पुट किया t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा cos x dx क्या बन जाएगा बच्चों, dt। यहां पे हमने करना लिमिट चेंज एज यूजुअल, जहां पे कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोगों का लिमिट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। तो हमने t इज इक्वल टू पुट किया है sin x का, तो x इज इक्वल टू, अगर हम लोग अपर लिमिट π/2 रखते हैं तो हमारा t इज इक्वल टू sin π/2, और हमारा t इज इक्वल टू आ जाएगा अपर लिमिट 1, और x इज इक्वल टू लोअर लिमिट हम लोग 0 रखते हैं तो t इज इक्वल टू sin 0, और sin 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी t इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा लिमिट चेंज। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट कंप्लीट। अब आपका इंटीग्रल कुछ चेंज होता हुआ दिख जाएगा। तो अब आपका इंटीग्रल क्या बन गया, i इज इक्वल टू लिमिट बन गया 0 to 1, और ये वाला 2 हमने लिख दिया बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। sin x के जगह पे पुट किया t, cos x dx के जगह पे पुट होगा dt, और tan इनवर्स sin x के जगह पे हमने पुट कर दिया t, और ये बन गया cos x dx dt। तो ये आपका हो गया इंटीग्रल चेंज, है ना। तो अब हम लोगों ने क्या करना, t sin इनवर्स t में आप आइलेट लगाएंगे। तो i इज इक्वल टू, हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन, इसका 2 बाहर रहेगा और यहां पे हमने ब्रैकेट लगा दिया। तो फर्स्ट फंक्शन ये हमारा है अलजेब्रिक t, और ये है हमारा इनवर्स। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये बन गया, और सेकंड फंक्शन, ये i फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड फंक्शन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन हमारा इनवर्स बन गया, और ये बन गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो ये इनवर्स था, है ना, ये इनवर्स था। तो हमने फर्स्ट फंक्शन हमारा, तो ये हमारा tan इनवर्स t इनवर्स फंक्शन है, तो हमने इसको फर्स्ट लेट कर लिया, और t हमारा अलजेब्रिक है, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। अब हम लोग आइलेट का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। फर्स्ट को बाहर निकाला,
तो tan इनवर्स t हमारा बाहर आ गया, तो बाहर निकाला, इंटीग्रेट हो गया हमारा t dt माइनस हमने बड़ा इंटीग्रेशन का साइन लगाया और पहले हमने tan इनवर्स t को डिफरेंशिएट करना, फिर इनटू t को इंटीग्रेट करना और फिर होल का इंटीग्रेशन। तो लिमिट जैसे जैसे इंटीग्रेशन होते जाएगा हम लोग पुट करते जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले तो 2 बाहर और ये बन गया हमारा t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 बाहर ले लिया, t स्क्वायर और tan इनवर्स t एज इट इज कॉपी पेस्ट आ गया और यहां पे लिमिट होगा हमारा 0 से 1 पुट, क्योंकि ये इंटीग्रेट ऑलरेडी हो चुका है। ध्यान से देखें, tan इनवर्स t कॉपी पेस्ट, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, तो मैंने जैसा बताया कि हम लोग लिमिट पुट करने के लिए कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, तो ये हमारा इंटीग्रल का लिमिट पुट हो गया। चलिए अब हम लोग यहां पे आते हैं। tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हमारा हो गया 1/1 प्लस t स्क्वायर और t का इंटीग्रल क्या हो गया हमारा t स्क्वायर बाई 2, फिर होल का इंटीग्रल dt। तो अब ये इंटीग्रेशन हमारा हो गया, तो अब इस इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट 0 to 1 पुट करेंगे। रीजन है कुछ कि हमने इसको अलग से सॉल्व करना है, तो पहले 1/2 को आप बाहर ले लें, तो i इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में हमारा 1/2। धीरे धीरे हम इसका लिमिट भी पुट करते जाएंगे, t की जगह पे 1 का स्क्वायर, tan इनवर्स t की जगह पे 1 हमने पुट कर दिया, माइनस t की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया 0। अब ये 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल बन गया हमारा 0 to 1 t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर dt। तो अब थोड़ा सा एडवाइजेबल ये है कि ये 1/2 ये 1/2 पूरे इंटीग्रल में कॉमन लेकर के इस 2 से तो पहले इसका निजात पा लिया। तो अब ये इंटीग्रल हमारा पहले ध्यान से देख लें, ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, और 1 ये हमारा हो गया tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4 माइनस ये हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल। अब माइनस साइन के साथ 2 और 2 यहां से भी कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 0 to 1 t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अब हमारा मुद्दा है इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेट होकर के लिमिट भी हमने पुट कर दिया, अभी हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन रहता है। तो अब इन दोनों का डिग्री सेम है, आप इंडेफिनिट के फॉर्म को याद करें, तो जब डिग्री सेम होता है हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो या तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको डिवाइड करते हैं या फिर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है वही चीज हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने +1 और -1 किया ट्रीटमेंट, ताकि ये +1 अलग होकर के इसको कैंसिल कर दे और 1/t स्क्वायर में आपका डिफरेंशिएशन लग जाए। तो ये बन गया हमारा i पाई बाई 4, बाहर साइन माइनस का रहेगा, इंटीग्रल 0 to 1 t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस t स्क्वायर होल में dt। अब इस इंटीग्रल को अलग अलग लिख दें हम लोग, तो i इज इक्वल टू बन गया हमारा, जगह की कमी तो हो ही जाएगी हमारे को, 0 to 1 लिमिट गया 1 dt, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करके हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, तो ये हमारा i इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 4 माइनस t का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t 0 to 1 और ये बन गया हमारा tan इनवर्स t। लिमिट गया 0 to 1। तो फटाफट से आप वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस इसका वैल्यू तो 1 माइनस 0 ही रहेगा और ये प्लस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। एक स्टेप के लिए शायद हमारी जगह कम पड़ गई, एक स्टेप और चाहिए था हमारे को। ये हो गया हमारा पाई बाई 4 माइनस 1 और ये tan इनवर्स पाई बाई 4 पाई बाई 4। तो ये पाई बाई 4 और पाई बाई 4 मिलकर के क्या हो गया आपका पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस 1, दिस इज योर आंसर।
आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन कह लीजिए कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 30 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होप कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन जो भी है मिसलेनियस के अंदर पहले उसको करेंगे, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, और अगर टाइम बचा तो हम लोग कुछ बाहर के क्वेश्चन करेंगे आज, नहीं तो फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में कैरी करेंगे। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। अच्छा, एक बार ध्यान से बता दूं, ये सारे नंबरिंग न्यू बुक के हिसाब से है, तो आपके पास अगर पुरानी बुक भी है तब भी ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बट नंबरिंग थोड़े से उल्टे पुल्टे हैं। तो ये बेसिकली प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। 1 से 3 x स्क्वायर x प्लस 1 2/3 इज इक्वल टू log 2/3 प्रूव करना है आपको। अच्छा, इसमें पहले बता दूं कोई प्रॉपर्टी लगने का है ही नहीं इसके अंदर। तो ये नॉर्मल क्यूबिक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ये ब्रेक होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर रहे हैं, और अगर पार्शियल फ्रैक्शन आपका रिकैप नहीं है तो आप रिकैप करें। ये केस नंबर 2 है ना। लीनियर एंड रिपीटिंग है, यहाँ पे x क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के हम लोग क्या करते हैं, a/x नंबर 1 पावर प्लस b/x स्क्वायर सेकेंड पावर प्लस आगे है नहीं कुछ c/x प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद ये सेम आएगा x स्क्वायर x प्लस 1। तो a में हमारा x और x कैंसिल हो गया, बच गया x प्लस 1, प्लस b में बच गया हमारा x स्क्वायर कैंसिल x प्लस 1, और c में बच गया हमारा पूरा का पूरा x स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये न्यूमरेटर तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच गया ये हमारा 1 इज इक्वल टू, अच्छा हमने इंटीग्रल की वैल्यू इसमें डालनी होती है, इसका बॉक्स मैंने बना दिया आपको, जो भी सॉरी ए और बी और सी की वैल्यू हमने इसी में पुट करना होगा। चलिए, अब हमारा इक्वेशन बन गया x a के साथ सर। तो ये बन गया हमारा a x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b x प्लस 1 प्लस c x स्क्वायर। अब बारी बारी से सारे दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो हमारे को एक वैल्यू मिलेगी 0। तो पहले आप पुट x इज इक्वल टू 0 करें जरा। तो x इज इक्वल टू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो इधर तो हमारा x कोई है नहीं, तो 1 इज इक्वल टू ये भी पोर्शन क्या हो गया हमारा 0, और ये भी पोर्शन क्या हो गया हमारा 0 प्लस b 0 प्लस 1 कितना मिल गया हमारा, है ना, और इधर 0। तो b की कुल मिलाकर के सबसे पहले वैल्यू मिल गई हमारी 1। चलिए, अब अगला हमारा क्या करना है, x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करें तो इधर तो हमारा LHS में सेम रहेगा, a माइनस 1 है ना, और ये माइनस 1 प्लस 1, ये वाला पोर्शन तो आपका हो गया 0, b वाला भी पोर्शन आपका होने वाला है 0, क्योंकि b भी हमारा माइनस 1 प्लस 1 में हो गया 0, और c हो गया हमारा माइनस 1 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के आपको c की भी वैल्यू क्या मिल गई 1, है ना। तो c की वैल्यू क्या मिल गई हमारी 1। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को ये दोनों वैल्यूज इसमें रखनी है, फिर आप a की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। यही हमने केस 2 में आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप कुछ और मेथड से पार्शियल ब्रेक करते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट्स। मेरा तरीका यही था कि हमने इसमें वैल्यूज पुट करके निकाली है वैल्यू। तो अब हमारा इक्वेशन बन गया a x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b x प्लस 1 प्लस c एक्स स्क्वायर। अब हमने b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 हमने पुट कर देनी है इसके अंदर। तो 1 इज इक्वल टू a हमारा रह जाएगा x प्लस 1 प्लस b हमारा 1 रहेगा, तो ये भी हो गया हमारा x प्लस 1, और प्लस c भी हमारा 1, तो ये भी क्या रह गया x। तो अब हमने क्या करना है, x की वो वैल्यू रखनी है जो अभी तक हमने नहीं रखी, 0 और माइनस 1 को छोड़ करके। तो हमने पुट x इज इक्वल टू 1, है ना, तो ये तो हमारा 1 ही रह जाएगा। ये a 1 इंटू 1 प्लस 1, a x के जगह पे 1 और ये x के जगह पे 1 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। फटाफट से देखिए क्या बन गया, ये 1 इज इक्वल टू ये बन गया 2a प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 3।
तो टू ए इज इक्वल टू हो गया हमारा -2, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा -1। तो ए की वैल्यू मिल गई -1, बी की वैल्यू मिल गई 1 और सी की वैल्यू मिल गई 1। तो फटाफट से हम लोग अब इस इंटीग्रल इसमें पुट करते हैं। 1/x² इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी पुट कर दो यहाँ पे -1/x प्लस बी की वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी आपकी 1/x², और सी की भी वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी 1/x प्लस 1। इधर इंटीग्रल का साइन लगेगा तो यहां भी इंटीग्रल का साइन लगेगा, इंटीग्रल और इंटीग्रल। dx यहां लगा दें, dx यहां लगा दें, dx यहां लगा दें, और सबका लिमिट क्या है 1 से 3, तो 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3। तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया हमारा, माइनस साइन बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, लिमिट पुट होगा 1 से 3 प्लस x 1/x² का इंटीग्रल, x के पावर -2 जाकर के हमने इस पे इंटीग्रेट करना है, तो x के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। एक स्टेप मैंने फालतू ले लिया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे बन गया log mod में x प्लस 1, लिमिट गया 1 से 3। चलिए अब हम लोग इधर देख लेते हैं इसको। फटाफट से यहां पे वैल्यू पुट करना शुरू करें हम लोग। तो माइनस का साइन बाहर है ना, माइनस का साइन बाहर है, log 3 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, और इसका इंटीग्रल में माइनस आ गया, माइनस और x के पावर -1, तो 1/x है इसका इंटीग्रल। लिमिट अभी भी हमने इसको पुट नहीं किया है। और चलिए अब इसमें हम लोग log x के जगह पे 3 रखेंगे तो log 3 प्लस 1 4, माइनस log x के जगह पे रखेंगे तो log 1 प्लस 1 2। तो यहां पे आपने लिख दिया इसको log 4 माइनस log 2, लिमिट पुट करने के बाद। अब इसमें हम लोगों ने आगे log a माइनस log b लगा देना फटाफट से। log 1 की वैल्यू हो गई 0, तो ये आ गया हमारा माइनस ऑफ log 3, माइनस x के जगह पे 1/3 माइनस 1, x की जगह पे 1/1 है ना, और ये बन गया हमारा log 4/2। कितना बन गया ये log 2 बन गया। तो इसको फटाफट से प्लस में लिख दें, log 2 माइनस log 3 प्लस, सॉरी यहां पे माइनस 1/3 माइनस 1 इज -2/3। तो log a माइनस log b आपका बन गया log 2/3 माइनस माइनस प्लस, ये बन गया आपका 2/3। तो ये आपका आ गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये पार्शियल फ्रैक्शन का, जिसमें हमने लिमिट पुट करने के लिए सीखा, बल्कि मैंने आपको ज्यादातर क्वेश्चन डेफिनेट में प्रॉपर्टी बेस्ड करवाया, इसमें कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, क्योंकि 7.9 तो मैंने आपको ऐसे भी नहीं करवाया अभी, और करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसमें हमने सिर्फ नॉर्मल लिमिट पुट किया है। तो मेन ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनता है, लिमिट पुट करना तो बहुत छोटी सी बात है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले, और अब आगे के हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी छोटे छोटे हैं। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 33 छोटा सा क्वेश्चन है आइलेट का। x ex है और 0 to 1 हमारा लिमिट है, तो एक एक्सपोनेंट है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा सेकंड होगा, और ये क्या होगा फर्स्ट होगा। तो फटाफट से हम लोग इसका इंटीग्रेशन का लगाते हैं। फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रल। अच्छा सर बोलते हैं बच्चे कि सर यहाँ पे आप लिमिट क्यों नहीं डालते हो? मैं बोला लिमिट वेट करो, डाल देंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट हमने पूरे में डालना है क्योंकि ये पूरे इंटीग्रेट हो रहा है ना। चलिए माइनस बड़ा इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रल ex dx, फिर होल का इंटीग्रल। तो चलिए ये हमारा x हो गया, और ex लिमिट क्या हो गया हमारा 0 to 1 है ना, और यहां पे आ गया हमारा x का डिफरेंशिएशन
x का डिफरेंशिएशन 1 और ex का इंटीग्रल ex dx 0 to 1। अच्छा, अब यहाँ पे चलिए मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, हालांकि कॉमन लेकर के करते तो ज्यादा सिंपल होता, बट यहाँ पे हमने 1 e के पावर 1 माइनस 0 e के पावर 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ भी इंटीग्रल हमारा क्या आएगा, माइनस ex लिमिट 0 to 1, तो ये बन गया हमारा e माइनस 0 और यहाँ पे माइनस का साइन है, e के पावर 1 माइनस e के पावर 0, तो ये बन गया हमारा e माइनस माइनस प्लस e के पावर 0 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आप ओरली कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। ये माइनस ए से ए वाली लिमिट में जब भी बड़े बड़े अजीबो गरीब क्वेश्चन की लिमिट हो तो हमेशा उसका आंसर 0 ही होता है। तो चलिए फिर भी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। हमारा ये fx क्या है, fx है हमारा x के पावर 17 इंटू कॉस एक्स, तो f के पावर f माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स के पावर 17 कॉस माइनस एक्स। माइनस का पावर ऑड है, ये माइनस बाहर आ जाएगा और कॉस माइनस थीटा इज योर कॉस थीटा, क्या बन गया बच्चों, माइनस ऑफ fx। सीधा आंसर लिखे 0 और प्रॉपर्टी लिखे माइनस ए टू ए fx dx इज इक्वल टू 0 इफ f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। ऑड फंक्शन के लिए वैल्यू क्या होती है, 0। 1 मार्कर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप 1 मार्कर में शॉर्ट क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टी लगी और प्रॉपर्टी लगते ही क्या होगी, इसकी वैल्यू 0, जो कि आपको पहले से पता है। चलिए फिर से छोटा सा क्वेश्चन आ गया। प्रॉपर्टी ऑब्वियसली होना नहीं है यूज, क्योंकि साइन को π/2 माइनस एक्स लिखेंगे तो cos x आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला आने वाला है। चाहे तो आप अप्रोच ले सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन से ले सकते हैं, है ना। तो अब इसमें साइन क्यूब x के लिए क्या करना है, हमने ऑड पावर है साइन के ऊपर, फॉर्म में सब कुछ बताया है। इसका एक साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स अलग अलग कर लें। अब साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है सर, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, वेरी गुड। तो अब यहां पे हमने क्या करना, इसको कॉस में चेंज कर देना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया साइन एक्स। अब आप अगर इसको प्रॉपर्टी लगा के ऐड करते तो a³ माइनस b³ में भी a प्लस b आ जाता और फिर इनटू में हो जाता 1 प्लस साइन, तो वहां भी आपको सब्स्टिट्यूशन तो करना ही करना था। अब cos x को क्या करना, हमने सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट करना है तो हमारे को sin x dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, माइनस ऑफ dt। रीजन पता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। लिमिट चेंज में हमारा t इज इक्वल टू cos x है, तो x इज इक्वल टू अगर π/2 रखते हैं हम लोग तो t इज इक्वल टू cos π/2 दैट इज 0। तो t अपर लिमिट क्या हो गया बच्चों, 0, और लोअर लिमिट हमारा x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो t इज इक्वल टू cos 0, और cos 0 क्या हो जाएगा हमारा 1। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया 1 और अपर लिमिट हो गया 0। आपको याद होगी, बड़ी नाइंसाफी है कि अपर लिमिट की वैल्यू ज्यादा कैसे आ गई, है ना। अपर लिमिट की वैल्यू छोटी लिमिट से ज्यादा कैसे, तो उसको भी ठीक करने का हमने आपको तरीका बताया हुआ है। तो i इज इक्वल टू पहले तो sin x dx के जगह पे माइनस dt, तो माइनस गया बाहर, dt गया अंदर, और ये बन गया हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट। और लिमिट है 1 से 0, तो 1 से 0 अगर आपको करना है चेंज, तो आपको अगर 1 को वापस भेजना है तो इस माइनस साइन को हटाएंगे आप, और ये बन गया 0 to 1 लिमिट चेंज करने का तरीका, है ना। प्रॉपर्टी क्या लगी हमारी, a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ b to a fx dx। माइनस साइन चेंज करें और लिमिट को इंटरचेंज कर दें। अब 1 का इंटीग्रल क्या बन गया बच्चों, t, तो t लिमिट गया 0 से 1, है ना, और ये बन गया हमारा t³ by 3,
तो टी क्यूब गया अंदर और 1/3 आया बाहर, 0 to 1। तो फटाफट से आप लिमिट पुट कर दें, i इज इक्वल टू 1 माइनस 0 और ये बन गया हमारा 1/3, अगेन 1 माइनस 0, ये वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। छोटू सा क्वेश्चन था, इंडेफिनेट के फॉर्म पे था, डेफिनेट का सिर्फ हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया, नहीं भी करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे आपको ये शायद मिस कर गया मैंने, है ना। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 36 के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 अगेन फ्रॉम इंडेफिनिट फॉर्म, है ना, tan क्यूब। तो 2 को पहले बाहर निकालें और tan क्यूब को ब्रेक करें tan और tan स्क्वायर x में, ताकि हम लोग tan स्क्वायर x की जगह पे क्या रख सकें, sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि tan अगर है तो कहीं ना कहीं sec स्क्वायर हमारे को दिखना चाहिए, तो हमारे को हिम्मत मिलती है कि चलिए भाई हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो ये हो गया tan x और ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। दो इंटीग्रल में फटाफट से ब्रेक करेंगे और आंसर हम लोग लेकर के आएंगे इसका। 2 को बाहर, 0 to π/4 tan x sec स्क्वायर x dx माइनस tan x 0 to π/4। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो tan x को t पुट किया और डायरेक्ट में लिमिट पुट करने वाला हूं, आप ध्यान से देखें क्योंकि सिंपल सा काम है इसमें। तो ये हमारा i इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0 to π/4, लिमिट हमारा अगर x की जगह पे π/4 रखेंगे तो tan π/4 कितना हो जाएगा 1, और x की जगह पे 0 रखेंगे तो tan 0 कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे 2 लिखना जरूरी पड़ेगा हमारे को, है ना। तो 0 to 1 और ये क्या बन गया t dt, tan x t हो गया और ये पूरा क्या हो गया dt माइनस tan का इंटीग्रेशन क्या हो गया log mod sec x, लिमिट 0 से π। फटाफट से हम लोग अब इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों हमारा, 2 बाहर है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, तो t स्क्वायर गया अंदर, 1/2 गया बाहर, 0 to 1 माइनस log sec π/4 माइनस log sec 0, है ना। तो ये हमारा t स्क्वायर। चलिए फटाफट से वैल्यू डालते हैं 2। अच्छा, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देता हूं, 1/√2 1 माइनस 0 माइनस log sec π/4 कितना √2 माइनस log sec 0, sec 0 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0, और इसको हम लिख देने हैं हमने t के पावर 2 के पावर हाफ। तो चलिए ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 1 माइनस 2 log 2 के पावर हाफ, और ये हमारा 0। अब log 2 के पावर हाफ, तो हाफ कहां आ जाएगा log के सामने। i इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1/2 log, i इज इक्वल टू 1 माइनस log 2 इज योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। अब 37 थोड़ा सा साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल, तो थोड़ा उसको करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन भी उसमें चाहिए होगी। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए, नॉर्मल हमारा आईलेट का क्वेश्चन है, 1 इंटू साइन इनवर्स, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया और 1 हो गया हमारा सेकंड। तो i इज इक्वल टू फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रल, सेकंड हमारा क्या 1 है अलजेब्रिक फंक्शन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड 1 का इंटीग्रल, फिर होल का इंटीग्रेशन। लिमिट अभी भी पुट कर रहा हूं, 2 सेकंड रुक जाए।
तो ये हो गया हमारा x साइन इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन, 0 से क्या गया हमारा 1, माइनस साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x dx, ये आया हमारा 0 to 1। अब इस इंटीग्रल के लिए हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करना पड़ेगा ताकि x dx की वैल्यू निकले। तो इसमें तो मैं फटाफट से आपका लिमिट पुट कर देता हूं, 1 इंटू साइन इनवर्स 1 और 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। अच्छा, अब इस इंटीग्रल के लिए लिमिट हमारा चेंज होने वाला है। चलिए कैसे, यहां पे मैं आपको सब्स्टिट्यूशन दिखा देता हूं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पुट किया t, तो x dx आ गया हमारा माइनस dt बाई 2, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो x dx क्या बन गया हमारा माइनस dt बाई 2, और ये बन गया रूट t। लिमिट चेंज करने की बारी, तो t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x को हमने 1 रखा तो ये बन गया हमारा 1 माइनस t इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज 0, x इज इक्वल टू अगर 0 रखा तो ये बन गया हमारा t इज इक्वल टू 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो यहां भी हमारा वही सीन है। तो एक लिमिट आ गया हमारा, अपर लिमिट हो गया t इज इक्वल टू 0 और लोअर लिमिट हो गया हमारा t इज इक्वल टू 1। तो इंटीग्रल की कहानी कुछ इस तरह से बनी, ये बन गया 1 और ये बन गया 0, और यहां पे चलिए माइनस 1/2 dt अपॉन रूट, ये आपका बन गया इंटीग्रल। अच्छा, यहां मैंने इसका सब्स्टिट्यूशन करके दिया, तो नीचे हमारा सब्स्टिट्यूशन है, ऊपर हमने इंटीग्रल को चेंज कर दिया। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तब तक हमारा इंटीग्रल में वैल्यू डल गई। साइन इनवर्स 1 हो गया आपका π/2 माइनस 0, ये माइनस और माइनस क्या हो गया आपका प्लस 1/2, लिमिट हो गया हमारा 1 से 0, 1/√t dt। अच्छा, लिमिट चेंज करना चाहे तो माइनस लगा दे, नहीं तो एज इट इज 1/√t का इंटीग्रल। 1/√t का इंटीग्रल कैसे करेंगे आप, t के पावर माइनस हाफ करेंगे, फिर t के पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, ये t के पावर आ गया हाफ, और यहां पे आ गया हाफ, तो ये 2t के पावर हाफ और ये 2√t। तो मैं डायरेक्ट यहां पे 2√t लिख करके दे रहा हूं। तो अच्छा, इसका प्रूफ था, प्रूफ मैंने लिखा नहीं, इसका प्रूफ है π/2 माइनस 1। तो चलिए 1/√t का डायरेक्ट में इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं, यहाँ पे i इज इक्वल टू π/2 आ चुका है हमारा, प्लस 1/2 इंटू 2√t 1 से 0। तो ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, ये बन गया π/2 प्लस 1 इंटू 0 माइनस √1 कितना हो गया 1। तो आंसर इज योर π/2 माइनस 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 37। अब कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत सिंपल है, देख लेता हूं, अगर उसमें कुछ कराने लायक होगा तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। चलिए मिसलेनियस के इसके एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 40 है, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। आपको गिवन है इफ f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान रहे, ये प्रॉपर्टी किंग रूल में लगता था, याद रहना चाहिए आपको। देन a टू b x एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ऑप्शन आपके 4 हैं, a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2, b माइनस a बाई 2, a प्लस b बाई 2, और यहाँ पे f ऑफ b माइनस एक्स, f ऑफ b प्लस एक्स, एफ एक्स। ठीक है, तो चलिए हमने इसको सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली हम इसको i लेकर के करेंगे, क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टी लगते हैं उस सब में हम लोगों ने i लेकर के करना है। a टू b एफ एक्स एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो हमने इसको i लेट कर लिया, अब इसी को हमने इवेलुएट करना है। तो ये चीज आती है हमारे किंग रूल से, तो प्रॉपर्टी हम लोग लगा रहे हैं x के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहां भी रखा जाएगा और यहां भी रखा जाएगा। तो i इज इक्वल टू लिमिट गया a से b, और x के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स।
एक्स की जगह पे यहाँ पे लिख दिया हमने प्रॉपर्टी। तो चलिए प्रॉपर्टी भी मैं लिख देता हूं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज योर किंग रूल। चलिए अब एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है, एफ एक्स। तो आप इसको एफ एक्स लिखें और फिर दोनों आई को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ये 1 है और ये हमारा क्या है, ए टू बी एफ एक्स। ये बन गया ए प्लस बी माइनस एक्स और ये बन गया हमारा एफ एक्स डी एक्स। कहां से, जो आपको गिवन है। अब ये बन गया हमारा इंटीग्रल 2, 1 और 2 को ऐड करें, आई प्लस आई। तो ए से बी एफ एक्स, एक्स एफ एक्स है ना, एक्स एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स। एफ एक्स ले लें आप कॉमन और देखिए आपके पास क्या बच रहा है, इधर तो 2i बच रहा है। ए टू बी एफ एक्स हमने ले लिया कॉमन, तो यहां बच गया हमारा x प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। एक्स एक्स गॉट कैंसिल, ए प्लस बी बचा कांस्टेंट, आप हम उसको क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो 2i इज इक्वल टू ए प्लस बी बाहर आ गया और इंटीग्रल हो गया हमारा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और आंसर लेकर के आएंगे, है ना। तो क्या आपको लास्ट स्टेप दिख रहा है, यस। हाँ, तो 2i को लेकर के आए तो i की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी बाई 2 इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब ये ऑप्शन आप चेक करें, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए प्लस बी बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। तो आंसर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर मिसलेनियस के एनसीईआरटी के फुल एंड फाइनल वीडियो। अब हमारा जो भी वीडियो बचा है, कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, अब वो जो होगा आपके वो एनसीईआरटी के बाहर प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आए, और वो सारे एक ही तरह के क्वेश्चंस है। कुछ कर भी लूंगा, पूरे सॉल्व कर दूंगा, कुछ डिस्कस करके आपके लिए छोड़ दूंगा, आप अपनी भी प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं। तो इन टोटलिटी हमारा एक वीडियो और रह रहा है, जिसके बाद आपका डेफिनेट इंटीग्रल इन एंड आउट एनसीईआरटी सारे कवर होंगे इस वीडियो के साथ। और टोटल वीडियो नंबर बनेगा आपका ये 8th है और 9th। तो 9 वीडियो में आपका कुल मिलाकर के पूरा डेफिनेट है। अगर हो सकेगा कोशिश रहेगी हमारी 1 शॉट डालने की, वो भी मैं आपके लिए डाल दूंगा। वीडियो देखते रहें, अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और फ्रेंड्स को शेयर करें और बोर्ड की प्रिपरेशन ढंग से करें। थैंक यू।